बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इनको मैं इसलिए साथ साथ यानी इकट्ठे करा रहा हूँ क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस और इन इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ इक्वेशंस हैं और कुछ इन इक्वेशंस हैं, इन इक्वलिटीज हैं। वो कह रहे हैं इनको आप कार्टेशियन फॉर्म यानी x प्लस वाई एटा फॉर्म में कन्वर्ट करें। पहला पार्ट है आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। स्टूडेंट, यहाँ पे z हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। सिंस z इज इक्वल टू x प्लस वाई एटा, तो z की जगह हम x प्लस वाई एटा पुट करेंगे। तो ये देखें, z की जगह मैंने x प्लस वाई एटा पुट कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब मैंने अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं। तो ये देखें, x माइनस 1 को अलग किया और वाई एटा को अलग किया। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आर्गूमेंट ऑफ z इन जनरल tan इनवर्स y ओवर x होता है। यहाँ पे मैंने मॉड नहीं लिया क्योंकि मैंने बताया था कि इन जनरल आर्गूमेंट ऑफ z यानी थीटा का ये फार्मूला होता है। थीटा होता क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद x एक्सिस। थीटा इज द एंगल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद x एक्सिस। तो इन जनरल इसको हम यूं लिखते हैं। हाँ, कोई पर्टिकुलर कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके लिए फिर हम क्वाड्रेंट्स के लिहाज से लेते हैं, वहां पे फिर हम मॉड डालते हैं। इधर हम मॉड नहीं डालेंगे, ये जनरल कम्प्लेक्स नंबर है। दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। तो यहाँ पे हमने आर्गूमेंट ऑफ z यानी tan इनवर्स y ओवर x माइनस 1। तो यहाँ पे हमने tan इनवर्स y ओवर x लेना है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट y है और x की जगह रियल पार्ट x माइनस 1 है। तो tan इनवर्स y ओवर x माइनस 1 किया। राइट साइड पे माइनस पाई बाई 4 वैसे। अब इस tan इनवर्स को हमने उधर लेकर जाना है, उधर जाके ये सिंपल tan बन जाएगा। tan ऑफ माइनस पाई बाई 4, इसका इनपुट ये बन गया। इधर tan इनवर्स का इनपुट ये था, tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो tan का इनपुट अब ये बन गया। स्टूडेंट्स, ये रेडियन में वैल्यू है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। tan माइनस 45 डिग्री बन गया। पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर लें। अब आगे क्या करना है, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लें। ये वैल्यू बनी। स्टूडेंट्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बनी वैल्यू। माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास ये रिजल्ट बना। माइनस x को इधर ले आए या ना ले आए, आपकी मर्जी है। तो ये वाली हमारी क्या है, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म बन गई। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। ये सेकंड पार्ट है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 इंटू ई पावर एटा थीटा मॉड। स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करें, z इंटू जेड बार या z कॉन्जुगेट, ये मैंने आपको बताया हुआ z मॉड स्केयर है। तो मैंने इसकी जगह डायरेक्ट z मॉड स्केयर लिखा। अब z क्या होता है? z होता है x प्लस वाई एटा। तो z मॉड होगा x स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट। तो मैंने z मॉड की जगह x स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट लिखा, ऊपर स्केयर, और इधर e पावर एटा थीटा, ये आयलर फॉर्म में इसको यूं कन्वर्ट किया, कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। अब इसका भी मॉड लेना है। मॉड क्या होता है? रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, ये अंडर रूट। इधर ये स्केयर अंडर रूट कट गया, कोसाइन स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। दिस इज वेरी वेल नोन आइडेंटिटी। इसकी जगह आपको पता है 1 मैंने लिख दिया। 1 का अंडर रूट वो 1 नहीं बनेगा, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये चीज भूल रही है, यहाँ पे भूल जाए, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट को आप यूं भी लिख सकते हैं। स्टेप ज्यादा बनेंगे बट चीज यही बनेगी। z इज दिस वन एंड z कॉन्जुगेट ये चीज बन जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो यही चीज बनेगी। आप चेक कर लें, x स्केयर माइनस वाई एटा का स्केयर, तो x स्केयर माइनस वाई स्केयर एटा स्केयर, तो ये आपके पास x स्केयर प्लस वाई स्केयर ही बन जाएगा अगला स्टेप। यानी अगर आप इसको डायरेक्ट इस स्टेप में भी लिखें ये वाली बात तो भी ठीक है, वरना आप 2-3 स्टेप ये वाले बनाकर तब भी आप यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ये फाइनल हमारा कार्टेशियन फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट ये इनइक्वालिटी है, माइनस पाई बाई 3 इज लेस देन और इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 3। इसको भी हमने इसी तरह से सॉल्व करना है। ये इक्वेशन थी और ये इनइक्वालिटी है।
एक ही काम है, एक ही मेथड है। हमने क्या करना है, सिंस z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एटा, तो z की जगह हमने x प्लस वाई एटा पुट किया। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया। यहाँ पे भी हमने आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा का यही फार्मूला लगाना है। तो ये देखें, tan इनवर्स y इमेजिनरी पार्ट ओवर x यानी x माइनस 4, इमेजिनरी पार्ट y है और रियल पार्ट x माइनस 4 है, तो ये x माइनस 4। अब आपने tan इनवर्स को ख़त्म करना है, यानी इनइक्वलिटी के उधर और इधर दोनों तरफ शिफ्ट करना है। स्टूडेंट्स, एक इनइक्वलिटी होती है वन साइडेड, जैसे ये देख लें, तो इसमें मैंने अगर 2 को ख़त्म करना है तो 2 को उधर जाके मैं डिवाइड कर दूंगा। लेकिन एक इनइक्वलिटी होती है डबल साइडेड, वो ये देख लें, जैसे -2 इज लेस देन और इक्वल टू 2x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो अब इस 2 को मैं थ्रू आउट द इनइक्वलिटी डिवाइड करूंगा, यानी डबल साइडेड इनइक्वलिटी में दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, इधर भी डिवाइड कर लिया और इधर भी डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे भी मैं यही काम करूंगा, tan इनवर्स को खत्म करना है, तो tan इनवर्स को थ्रू आउट इनइक्वलिटी मैंने दोनों तरफ इधर लेकर आना है। तो tan इनवर्स इधर आके tan बन जाएगा और इधर भी आके tan बन जाएगा, या दूसरे लफ्जों में यूं समझ लें कि थ्रू आउट द इनइक्वलिटी मैं tan ले रहा हूँ, इधर भी tan लिया, इधर भी tan लिया, इधर भी tan लिया, तो ये बन गया tan ऑफ -π/3। tan इंटू tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ y ओवर x माइनस 4 रह जाएगा और यहाँ पे टेंजेंट π/3 बन जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप यूं समझ लें कि tan इनवर्स को थ्रू आउट इनइक्वलिटी खत्म करना है, तो tan इनवर्स इधर आके tan और इधर भी tan बन जाएगा, या थ्रू आउट इनइक्वलिटी tan ले लें। हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब पाई को डिग्री में कन्वर्ट करें, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये रिजल्ट बनेगा। आगे सिंपल है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, यहाँ तक भी ठीक है, बुक में यूं आंसर दिया गया है, लेकिन आप चाहें तो x माइनस 4 को इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी अगला स्टेप ये है, आपकी मर्जी है ये वाला स्टेप करें या ना करें, तो देख लें, आपकी मर्जी है। तो ये वाली या ये वाली फॉर्म, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। क्वेश्चन 7 पार्ट 4 है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 4 ओवर 1 प्लस आयोटा इज लेस देन और इक्वल टू π/6। ये एक इनइक्वलिटी है, इसके अंदर हम z की जगह x प्लस वाई आयोटा पुट करेंगे, z की जगह हमने x प्लस वाई आयोटा पुट किया, बाकी सब कुछ वैसे। स्टूडेंट्स, मैंने इसका आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है, यानी मैंने tan इनवर्स y ओवर x लेना है, तो मुझे यहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलना चाहिए। इस वक्त रियल और इमेजिनरी पार्ट फौरन नहीं मिल सकता। जब भी स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम रैशनलाइज करते हैं ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा गायब हो जाए, इसलिए यहाँ पे हमने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। तो पहले x को इन दोनों से मैंने मल्टीप्लाई किया है, फिर y आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है, फिर -4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जबकि नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला लगा, तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, जबकि ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन के साथ ये वैल्यू बनी है। जहां भी आयोटा स्क्वायर बनेगा उधर हमने -1 पुट करना है, दैट्स वाई ये -y अगले स्टेप में +y बन गया। तो अब आप गौर करें, रियल वैल्यूज को इकट्ठा करें, ये रियल वैल्यूज को इकट्ठा किया, जबकि इमेजिनरी वैल्यूज में से आयोटा कॉमन लिया, तो ये माइनस आयोटा x प्लस वाई आयोटा 4 आयोटा, इनमें से आयोटा कॉमन लिया, बट पॉजिटिव वैल्यू मैंने पहले लिख ली, +y माइनस x प्लस 4, और यहाँ पे मैंने प्लस डाल दिया। ये नेगेटिव x है तो इसको सेकंड टर्म मैंने बनाया। y आयोटा में से आयोटा कॉमन लिया, तो पहले मैंने y लिखा, बाद में मैंने -x लिखा। अब स्टूडेंट्स गौर करें, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बन सकता है। अगर इस 2 को अलग अलग मैं लिखूं, तो इस 2 को इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग लिखता हूं, तो मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट मिल गया। ये इसका रियल पार्ट है, जबकि ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, तो वो होगा, सिंस हमें पता है आर्गुमेंट ऑफ z होता है tan इनवर्स y ओवर x, ये जनरल आर्गुमेंट ऑफ z है, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर जनरल है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर पर्टिकुलर कम्प्लेक्स नंबर होता तो फिर हम उसके कोऑर्डिनेट्स के विद रिस्पेक्ट
फिर वो मैंने आपको बताया हुआ है कि उसमें हमने आर्गूमेंट कैसे निकालना है। जबकि इस क्वेश्चन 7 के तमाम पार्ट्स में हमारे पास जनरल कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो जनरल कम्प्लेक्स नंबर के लिए हम आर्गूमेंट ऑफ z जनरल ही निकालेंगे। उसका ये फार्मूला tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पे ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो tan इनवर्स इस पूरी वैल्यू को y ट्रीट करें और इस पूरी वैल्यू को x ट्रीट करें, तो tan इनवर्स y/x ये फार्मूला मैंने लगाया है। तो y/x के लिहाज से ये रिजल्ट बना है। स्टूडेंट्स ये 2 से कट जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू बाकी रह गई। अब मैंने इस इनइक्वालिटी से tan इनवर्स को ख़त्म करना है, तो थ्रू आउट इनइक्वालिटी tan ले लें या tan इनवर्स को ख़त्म करके इधर और इधर tan बना लिया मैंने। अगला मेरा ये स्टेप बन गया। स्टूडेंट्स ये डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये देखें, अगर मैं पाई को 180 डिग्री लूं तो 180 डिवाइडेड बाई 60 ये tan 30 बनता है। और tan 30 की जो वैल्यू है, tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है tan 0 जबकि tan 30 जो है ये 1/√3 है। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेप किया। स्टूडेंट्स यहाँ तक भी ठीक है आंसर, लेकिन आप चाहें तो इस √3 को ख़त्म कर लें, आप पूरी इनइक्वालिटी को √3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पूरी इनइक्वालिटी को मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास ये रिजल्ट बन गया 0 × √3, इसके साथ भी √3, जबकि यहाँ पे 1 बनेगा। तो 0 × √3 दैट इज 0, हमारे पास फाइनल ये रिजल्ट है। तो आपकी मर्जी है, यहाँ तक भी आंसर रखें तो कोई मसला नहीं है, वरना आप ये आंसर भी रख सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, आप दोनों में से जो आंसर रखना चाहें रख सकते हैं। ये 5वां पार्ट है, आर्गूमेंट ऑफ 1 - iota_z over 1 - z इज इक्वल टू π/4। आगे ये कंडीशन लिखी हुई है z इज नॉट इक्वल टू iota। स्टूडेंट्स ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसकी बजाय ये कंडीशन होनी चाहिए z इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर z को हम 1 ले लें तो 1 - 1 नीचे 0 बन जाएगा और ओवरऑल ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इन्फिनिटी हमने नहीं बनने देना, दैट्स वाई आगे ये कंडीशन होनी चाहिए z इज नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन तो तब बनती है जब यहाँ पे 1 की बजाय आयोटा होता, तो फिर ये कंडीशन होती। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड मैं आपको अलग से एक मिसाल देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे कोई फंक्शन लिखा हुआ है x - 3, तो आगे लिखा होता है x इज नॉट इक्वल टू 3। इनफैक्ट वो ये कंडीशन लगा रहा होता है कि जब हम x को अगर हम 3 कर लें तो नीचे 3 - 3 नीचे 0 बन जाएगा और ओवरऑल फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो वो वैल्यू सामने ज़रूर मेंशन होनी चाहिए जिस पे फंक्शन अनडिफाइन बनता हो। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 3, यानी x को 3 नहीं लेना, क्योंकि 3 पर फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड बन रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन सामने लिखने का ये मकसद होता है कि इसके अलावा बाकी जो मर्जी x ले लें। इट मीन यहाँ पे हमने z को 1 वैल्यू नहीं रखनी, बाकी जो मर्जी वैल्यू ले लें। तो इस कंडीशन का आगे क्वेश्चन में कोई ख़ास अमल दखल नहीं है, जस्ट ये सामने कंडीशन लिखी होती है कि फंक्शन जो है जिस नंबर पर अनडिफाइंड बन रहा होता है वो नंबर उसकी डोमेन में हम शामिल नहीं करते। अब आगे सारा वही मेथड है, हमने क्या करना है, सिंस z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, तो यहाँ भी z की जगह x प्लस वाई आयोटा पुट करना है और यहाँ भी z की जगह हमने x प्लस वाई आयोटा पुट करना है। तो यहाँ पे हमने ये काम किया। अब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया और इधर -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट बना। स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे, जब हम यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये +y बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको स्टूडेंट्स अगले स्टेप में रैशनलाइज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आ जाए तो डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे रैशनलाइज करना है। तो ये इसका रियल पार्ट और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। गौर करें, ये देखें, ये इसका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लिया, तो 1 - x प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, बट डिनोमिनेटर को जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b इंटू a प्लस b का फार्मूला, तो नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा और ऊपर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। पहले 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस आयोटा x को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया,
फिर y को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, ये आप देख लें। स्टूडेंट्स ये देखें, जहां आयोटा स्क्वायर है उधर हमने -1 पुट करना है, तो जस्ट इस जगह पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो ये बन जाएगा +xy, और यहाँ पे जब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। हमारे पास ये स्टेप बना। आप देखें ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, बाकी जो वैल्यूज हैं उनमें से रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, और इमेजिनरी पार्ट में से मैंने आयोटा कॉमन लिया, जबकि डिनोमिनेटर ये बन रहे हैं। अब हमारा इतना पार्ट रियल है, ये वाला रियल पार्ट है, और ये वाला सारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये डिनोमिनेटर रियल के नीचे अलग लिखें, इमेजिनरी के नीचे अलग लिखें। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने आर्गूमेंट ऑफ z निकालना है। ये हमारा सारा कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने आर्गूमेंट ऑफ z निकालना है। आपको पता है स्टूडेंट्स, आर्गूमेंट ऑफ z जो होता है वो होता है tan इनवर्स y ओवर x। तो आर्गूमेंट ऑफ z ये हमारा सारा y ट्रीट होगा, y के तौर पर इसको ट्रीट करेंगे, और ये हमारा सारा x के तौर पर ट्रीट इसको हम करेंगे। तो tan इनवर्स y ओवर x, ये देख लें, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, बाकी हमारे पास ये वैल्यू बन रही है। आगे π/4 एज इट इज आ रहा है, तमाम स्टेप्स में π/4 जो है वो एज इट इज आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हमने tan इनवर्स को उधर लेकर जाना है, tan इनवर्स उधर जाके tan π/4 बन जाएगा। π/4 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई की जगह हम 180 डिग्री पुट करेंगे, 180 ओवर 4 ये tan 45 बन रहा है। tan 45 जो है वो हमारे पास 1 बन रहा है, तो अगला हिस्सा ये है, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट ये है, tan 45 जो है वो 1 बन रहा है, तो यहाँ पे देख लें। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उधर चली जाएगी वैल्यू। स्टूडेंट्स जस्ट यहाँ से कैंसिलेशन हो रही है, क्या, इधर भी y है उधर भी y है, ये कट गया, इधर भी -x है उधर भी -x है, ये भी कट गया। वरना आप यूं भी कह सकते हैं y और -x को उधर ले जाएं, उससे कट जाएगा। हमारे पास फाइनल जो आंसर बना x² + y² = 1, ये जो है ये गिवन क्वेश्चन की अलजब्रिक फॉर्म। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट 6 है। 1/2 आर्गूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल टू π/3 - 1/2 आर्गूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वही काम करना है, z की जगह हम पहले x + y आयोटा पुट करेंगे, तो इधर भी z की जगह x + y आयोटा, इधर भी z की जगह x + y आयोटा हमने पुट कर दिया। ये स्टेप यही हुआ, देख लें। अब ये भी इमेजिनरी वैल्यू है, ये भी इमेजिनरी वैल्यू है, इनमें से आयोटा कॉमन लिया, इधर से भी आयोटा कॉमन लिया, हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। अब हमने आर्गूमेंट ऑफ z का यहाँ पे भी फार्मूला लगाना है और यहाँ पे भी फार्मूला लगाना है। आर्गूमेंट ऑफ z का ये फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, y ओवर x के तौर पे ये फार्मूला बना, और यहाँ पे भी ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है, तो y ओवर x के तौर पर ये वैल्यू बनी, यहाँ पे देख लें। अब स्टूडेंट्स ये भी tan इनवर्स की वैल्यू है, ये भी tan इनवर्स की वैल्यू है, इनको हमने इधर इकट्ठा लाकर फिर tan इनवर्स को ख़त्म करना है। दैट्स वाई इसको इधर लाऊंगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगी। अब दोनों के साथ 1/2 कॉमन बनता है, तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास tan इनवर्स दिस वन प्लस tan इनवर्स दिस वन, ये वैल्यू बन गई। स्टूडेंट्स ये जो 1/2 है, यहाँ जो डिनोमिनेटर में 2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके 2 को उधर ले जाना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वेट करें मैं बताता हूँ। हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू बच गई, ये वैल्यू बन गई। स्टूडेंट्स आप ट्रिग्नोमेट्री में ये एक फार्मूला पढ़ोगे, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। यानी जब भी दो tan इनवर्स इकट्ठे हो रहे हो, बीच में प्लस हो, तो यहाँ पे इनपुट a समझ लें, यहाँ पे इनपुट b समझ लें, और बीच में प्लस हो तो tan इनवर्स ऑफ ये जो भी इनपुट्स हैं इनको ऊपर ऐड कर लें, नीचे 1 माइनस करके इनका प्रोडक्ट ले लें। tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। ये ऐसा फार्मूला है कि जो लेफ्ट पे दो tan इनवर्स हों तो उनको सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर यहाँ पे प्लस हो
तो ऊपर प्लस लेकिन नीचे माइनस रखना है, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस कर देना है। यानी यहाँ पे जो साइन है इधर ऊपर वही साइन लिखना है, नीचे उसका अपोजिट साइन कर देना है। तो ये देखें tan इनवर्स के अंदर इसको a ट्रीट कर लें और tan इनवर्स के अंदर इसको b ट्रीट कर लें, तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, इस लिहाज से ये बना tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी ओवर 1 माइनस ए बी। यानी मैंने ये फार्मूला बनाया है, यहाँ पे ये चीज की देख लें, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। तो यहाँ पे यही काम किया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी इस लिहाज से, जबकि राइट साइड पे 2π/3 वैसे का वैसे। अब इस tan इनवर्स को आपने इधर लेकर आना है, ये काम इसलिए कर रहे थे, देखें ना मैंने कहा कि ये 1/2 हम क्यों कॉमन ले रहे हैं, फिर 2 को उधर लेकर गए हैं, क्योंकि ये दो tan इनवर्स हैं, इन दो tan इनवर्स को इकट्ठा किया, बीच में अगर प्लस हो तो वो फार्मूला, अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैंने अभी बताया फिर यहाँ पे हम माइनस और नीचे क्या कर देते प्लस। तो ये ऐसा फार्मूला है कि जो दो tan इनवर्स को सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देता है। ये आगे ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे, पढ़ेंगे इस फार्मूले को। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या किया, tan एक तो tan उधर गया, tan इनवर्स उधर जाके tan 2π/3 बनेगा। पहले इसको देख लें, ये वैल्यू रेडियन है, रेडियन को डिग्री बनाएं, पाई की जगह 180 पुट करें और इस सारे को सॉल्व करें। tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री दैट इज -√3। बट यहाँ पे देखें, एक तो tan इनवर्स उधर गया, दूसरा मैंने ऊपर एलसीएम लिया, एलसीएम क्योंकि ये बीच में प्लस है, एलसीएम लिया तो x बना y-1 प्लस y प्लस 1, -1 से 1 कैंसिल हो गया। बट नीचे इन दो को मैंने मल्टीप्लाई किया है, वाई स्केयर -1 का स्केयर और नीचे x स्केयर। इधर यहाँ पे एलसीएम लिया है, यहाँ पे अगले स्टेप में जाकर एलसीएम लेना है। मैंने ये x स्केयर एलसीएम लिया तो 1 माइनस आगे ब्रैकेट डाली y स्केयर -1। अब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, साथ ये देखें ये मैंने डबल डिनोमिनेटर है तो मैंने इसको क्या किया है, रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई किया। ये देखें x स्क्वायर ऊपर, जबकि यहाँ ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, ये एक एक्सिस से कट जाएगा। ऊपर वैल्यू बनी 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, साथ ये -√3 वैसे। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, तो ये वाली वैल्यू मैंने लेफ्ट साइड पे लिखी और ये राइट साइड पे। बेशक ये लेफ्ट पे लिख लेते और वो राइट पे लिख लेते, जैसे मर्जी। इसको आप इधर ले आए या इसको उधर ले जाएं, राइट साइड पे 0 बनाएं या लेफ्ट साइड पे 0 बनाएं, ये इधर आके -2xy बन गया। यहाँ तक भी ठीक है, आप चाहें तो माइनस कॉमन लेकर उधर जाकर डिवाइड कर दें। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बुक में यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे -2xy लिखा हुआ है, वो मिस्टेक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। चाहें तो आप √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे ही रहने दें, ये फाइनल सोल्यूशन है।